हेलो दोस्तों। तो हम लोग चल पड़े हैं रामेश्वरम की तरफ। तो सबसे पहले त्रिवेंद्रम से हम लोगों ने ट्रेन ली नागरकोइल तक की। ये 7 बजे के आसपास की कोई ट्रेन है। एग्जैक्टली टाइम मुझे नहीं पता है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। फिर हम लोग ऐसे थोड़ी सी वीडियो शूट करने लगे। थोड़ा सा आलस आ रखा था, बैठे तब हल्की ठंड भी लगी, एसी था, सिटिंग एसी है। ये आपको 2 घंटे में नागरकोइल पहुंचा देती है। फिर बैठते पता नहीं, मुझे हर जगह ही कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे चाहती है कहीं बैठ, चाहे बस हो ट्रेन हो, भूख ज़रूर लगाती है। तो हमने अपना टिफ़िन विफ़िन खोल लिया जो बना के लाए थे, खाने लगे। फिर नागरकोइल पहुंच गए थे। नागरकोइल में हम लोग को 2 घंटे रुकना था। 2 घंटे बाद में हम लोग की ट्रेन थी जो कि रामेश्वरम तक की है। लेकिन वहाँ पे रेलवे स्टेशन में एक बहुत ही अच्छा उजाला स्कीम के का एक मोटिवेट करने के लिए एक पूरा डेमो दे रखा था, बहुत ही सुंदर। हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, B1 डब्बा था। तो हम लोग बैठ के रामेश्वरम पहुँच चुके हैं। रामेश्वरम पहुँचने के बाद में आप वहाँ से प्राइवेट बसेस ले लीजिए, शायद 50 रुपीज़ लगते हैं। तो हम 3 जने के 150 लगे। फिर वहाँ से फिर दूसरी बस लेनी पड़ी रामेश्वरम तक एग्जैक्टली पहुँचने के लिए। वो 15-20 मिनट लगते हैं। वहाँ पे कुछ लेडीज़ की फ्री है, जो गवर्नमेंट बसेस है, सिर्फ जेंट्स की लगती है। वहाँ पहुँचने पर हम लोग पहुँच गए थे 4 बजे। तो लगा कि थोड़ा टाइम लग जाएगा मंदिर में, तो हम लोगों ने चाय बिस्किट ले लिए थे, मम्मा और हस्बैंड की। आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको तो प्यारा लुक दिखाती हूँ रामेश्वरम टेम्पल का। जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इसमें 4 गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 गेट है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे टेम्पल सुबह इन द मॉर्निंग। इसमें ये बोला जाता है कि आप टेम्पल के अंदर जाने से पहले आपको अपने आप को शुद्ध करना होता है। तो आप शुद्ध करते हैं कहाँ पे? ये द्वार है जहाँ पे इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन और बे बंगाल का पानी मिलता है। तो यहाँ पे आपको डुबकी लगानी पड़ती है। आप डुबकी लगाते हैं, आप शुद्ध करते हैं। उसके बाद में आप जो 22 घाट है उसमें जाके आप नहाते हैं। तो हम लोग 4 बज चुके थे, पानी काफ़ी ठंडा था। तो डुबकी लगा ली। पहले मम्मा ने लगा ली, फिर मैंने मम्मा का थोड़ा शूट कर लिया, फिर मैंने लगा ली, तो मम्मा ने मेरा थोड़ा शूट कर लिया। डुबकी लगाने के बाद में हस्बैंड वॉशरूम जा रखे थे। तो हमको लगा जब तक हम लोग थोड़ी हमारी वीडियोग्राफी कर लेते हैं, थोड़ी सी फ़ोटो शूट कर लेते हैं। सुबह एक चीज़ मैंने नोटिस की, सुबह क्या है, जितने आप मंदिर के बीच में आप स्पेस देख रहे हो वहाँ पे लाइट दिखती है। ये शायद 6 बजे तक दिखती है, उसके बाद में ये लाइट बंद हो जाती है। कितना सुंदर व्यू आता है ना। वो मेन टेम्पल है जो अभी दिख रहा है ना, ये मेन टेम्पल है अंदर, बहुत ही सुंदर। यहाँ से हम लोग, जब आपको गेट दिखा रही हूँ, यहाँ से हम लोग पहले 22 धाम के लिए गए थे। 22 धाम में आप नहाना पड़ता है। उसके बाद में आप अपने कपड़े चेंज करके मंदिर में मेन शिवलिंग के आगे जाते हो दर्शन करने के लिए। तो हम लोग जब तक हस्बैंड आ रहे थे उससे पहले ही एक बारी थोड़ी वीडियोग्राफी कर ली। कितनी सुंदर कलाकारी है। अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो इतनी सुबह हो रही थी कि चंदा मामा भी नहीं गए थे, काफ़ी सुबह थी। अभी तो कुछ 5 बज गए होंगे, 5 साढ़े 5। हमने VIP टिकट ले रखी थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी 22 धाम में जाके आ गए। उसके कुछ एक पिक्चर्स हैं, 22 धाम की पिक्चर्स है। 22 धाम में नहाने के बाद में हम लोग कपड़े चेंज करने के लिए रूम ले लिया था। उसके बाद में मैं देख रही थी कि हम लोग इडली क्या बनाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद में उसका पेस्ट डालते हैं। इन्होंने क्या किया था, ऐसे कपड़ा ऐसे भिगो के उसके ट्रे पे डाल के फिर उन्होंने इडली का पेस्ट डाला था। मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है, नाइस। फिर हम लोग तैयार हो चुके थे। मैंने सूट पहना था, मम्मा ने कुर्ती पहनी थी, ट्राउज़र पहना था। हम लोग ले चुके थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, माला ले चुके थे। हम लोग अंदर गए तो स्टार्टिंग गणपति जी से होती है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति जी के दर्शन करके हम लोग आगे बढ़े। आगे एक लिमिट के बाद में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो जहाँ पे मेन शिवलिंग आगे, वहाँ जैसे ही आपको मेन एंट्रेंस दिख रही है जहाँ अंदर लोग जा रहे हैं, इसके बाद में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो हम लोग दर्शन करके आ चुके थे। तो सोचा कि अंदर ही थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, थोड़ी मेमोरीज़ के लिए, कि यहाँ कितनी सुंदर कलाकारी है। ऊपर देख सकते, सीलिंग भी इतनी ब्यूटीफुल है और पिलर्स भी बहुत सुंदर और यूनिक है। अगर आप VIP पास लेते हैं तो आपकी क्या है, इसमें भी हमारे पास VIP पास थे तो हम लोग के जल्दी दर्शन हो गए थे। वरना पर टिकट शायद 50 रुपीज़ लगते हैं पर पर्सन के।
तो आप उसमें लाइन ज़्यादा ऐसे लाइन भी जल्दी जल्दी आगे चलती रहती है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी आप जाएंगे तो आपके जल्दी दर्शन हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर, आप देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है, कितना ब्यूटीफुल कलाकारी की है। बोला जाता है कि हाथी से रखवाए थे पिलर्स। ये वो पंडित जी है जो जल अभिषेक कर रहे थे शिवलिंग पर, तो हमने सोचा थोड़ी सी इनकी छोटा सा एक वीडियो बना लिया जाए। तो ऐसे घूरने लगे तो हम लोगों ने हटा लिया यहाँ से अपना। फिर ये अंकल थे जिन्होंने हमको जल्दी जल्दी दर्शन करवाए। हम लोग निकल रहे थे, हमारे दर्शन हो चुके थे। छोटी सी शॉर्ट्स के लिए मैंने एक छोटे सा वीडियो बनवाया। फिर हम लोग को जाने के बाद 9 बज चुके थे मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले 22 धाम के हमने स्नान लिया, उसके बाद में दर्शन करे, शिवलिंग का भी दर्शन और भी दर्शन, हम छोटे छोटे मंदिर और थे वो। फिर हम लोग को भूख लगाई थी तो हमने इडली, डोसा, वड़ा, एकदम अच्छी शॉप थी, एकदम जस्ट सामने है। आप जैसे मंदिर से निकलते हो मेन मंदिर से तो जस्ट सामने ही है, गवर्नमेंट एडेड कुछ बताते हैं वो लोग। बहुत ही टेस्टी, इतनी भीड़ थी फिर भी उन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी थी। इडली भी सॉफ्ट, डोसा आप देख सकते हैं कितना बड़ा डोसा आया था। एक जने से खाया नहीं गया तो मैंने और मम्मा ने तो कहा कि हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे, तो मैंने मम्मा ने शेयर करके। अब आप देख रहे हैं इसमें जो बीच में लाइट चली हुई थी वो सुबह, वो अब बंद कर दी गई है। तो अब हम लोग 10 बज रहे थे। अब इसके बाद हम लोग चले गए धनुषकोटी के लिए। धनुषकोटी इंडिया का एक लास्ट पॉइंट है, तो उसके बीच में बहुत ही सुंदर एक ऐसी लंबी सी रोड जाती है, दोनों तरफ पानी रहता है, बहुत ही सुंदर व्यू आता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें ऑटो में नहीं जाके यहाँ की गवर्नमेंट बसेस में जाएँ, क्योंकि बसेस का लेवल थोड़ा ऊंचा आता है तो आप काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं दोनों तरफ, और ऑटो का थोड़ी सी हाइट कम होती है तो इतना आप इंजॉय नहीं कर पाते वाटर बॉडीज़ को, उसके नेचर को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बसेस लें। एक तो बस क्या है, अफोर्डेबल रहती है और आपको व्यू बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसे सर्वाइव करते हैं ये आपको सब दिखेगा। इन लोगों के ज़्यादातर सर्वाइवल है कि इन्होंने अपने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, उसमें ज़्यादातर ये फ़िश की, अलग अलग फ़िश की, और जो भी इनको समुंदर के थ्रू प्राप्त होता है उसकी ये अपने रेस्टोरेंट में उसकी। मैं वेजिटेरियन तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि नॉनवेज में क्या क्या बनता है, तो इतना पता है कि फ़िश ज़रूर वो फ्राई करके देते हैं, छोटी बड़ी। फिर हम लोग पहुंच चुके थे, जो बस मैंने आपको दिखाई वहाँ पे 2A नाम की एक बस आती है जो कि रामेश्वरम से धनुषकोटी तक जाती है। जो बसेस उसका जो नंबर है वो 2A। हम लोगों ने सोचा काफ़ी खा लिया था तो थोड़ा सा डोसा पी लिया जाए, तो पहले हस्बैंड का प्लेन डोसा बना, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था, काफ़ी अच्छा था उनका। मैंने भी टेस्ट किया तो मुझे लगा मुझे भी पीना चाहिए। मैंने डोसा शायद काफ़ी टाइम पहले पिया था और फिर अब पिया। उसके बाद जब उन्होंने मेरे लिए बनाया तो हस्बैंड ने कहा कि उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए, तो उन्होंने हल्का सा उसमें रूह अफ़ज़ा डाला। रूह अफ़ज़ा पता नहीं क्यों मुझे डोसे में मुझे लगा ठीक लगेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कोई ऐसा कुछ ट्राई करने की कभी सोचे तो मत करना। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बहुत मीठा टेस्ट आ गया था। तो मुझे तो ऐसे और डोसा डलवाना पड़ा थोड़ा सा पी के, बहुत मीठा था। अभी आप मेरा रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा टेस्ट था रूह अफ़ज़ा वाला। सॉरी फॉर द रिएक्शन, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, मेहनत किया, लेकिन टेस्ट पर है, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा इसमें से निकाल के आप डोसा और डालें या नींबू और डालें, नमक और डालें। ये निकल के फिर हस्बैंड काफ़ी थक चुके थे, वो बोले कि मैं बैग के पास बैठता हूँ, आप लोग आगे चले जाएं। हम लोग आगे आ गए थे। आगे आने के सबसे लास्ट में एक अशोक स्तंभ लगाया हुआ है, वहाँ पे पिक्चर पॉइंट है, तो लोग पिक्चर्स ले रहे थे। हम लोग एकदम अशोक स्तंभ के वहाँ पे भी लास्ट पॉइंट बीचेस की तरह ऐसे पानी में लोग एंजॉय कर रहे थे। वहाँ बहुत ज़्यादा सीप थे, हमने खूब सारे सीप इकट्ठे किए, पैकेट भर लिए थे हमने तो अपने सीप्स के। वो मैं लेके तो आ गई, मुझे पता समझ नहीं आ रहा मैं इसका करूँ क्या। अगर आपके पास कोई आइडिया हो ना सीप से क्या करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर रिकमेंड करें। कुछ एक बोट्स आ रही थी तो मम्मा को मैं दिखा रही थी, देखो फिशिंग के लिए बोट्स आ रही हैं। मम्मा वीडियोस अच्छे बनाती है तो मैंने कुछ एक वीडियोस मम्मा से बनाई। ये लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको मना कर रखा था कि आगे नहीं जाए, लेकिन मैं चली गई, चलो ठीक है, थोड़ा सा छुप छुपा के कुछ ऐसे चोरी करने में चीज़ें मज़े भी आती है।
मज़ा भी आता है। थोड़ा सा व्यू काफ़ी अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी लेकिन बादल अच्छे खासे हो रहे थे। लास्ट पॉइंट था, आगे जाना नॉट अलाउड था शायद हाई वेव्स के कारण। तो मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर सी, आप देख सकते हैं साइड में वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, अलग अलग कलर में बहुत सारी सीप मिल रही थी। हम लोग आ गए, फिर बस का वेट कर रहे थे कि सरकारी बस आएगी उसी में जाएंगे, क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए एकदम मुफ्त है, हस्बैंड के कोई 20-30 रुपये लगते हैं। तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे कि हर 40 मिनट के अंदर में बसेस आती हैं, थोड़ा वेट कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग, जहाँ मुझे बहुत सुकून मिला वो था पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। उसके बाद हम लोग पंचमुखी हनुमान जी मंदिर गए, वहाँ दर्शन किए, बहुत सुकून मिला। ये थोड़ा सा व्यू है। यहाँ पे वो पत्थर भी, राम सेतु वाले पत्थर भी रखे गए हैं जो डूबे नहीं थे, जिससे पूरी लंका आगे तक गई थी, श्रीलंका तक पूरी जो हमारी वानर सेना है वो गई थी। कुछ एक पत्थर ऐसे म्यूज़ियम में दिखाए गए हैं, बहुत ही सुंदर, अच्छा लगा इनको देख के। बहुत ही ऐसे, एक तो मैं हनुमान जी के भक्त हूँ तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में एक वहाँ कोई थे जो डेमो दिखा रहे थे कि ये पत्थर डूबता नहीं है पानी में, और बगल में एक पत्थर रखा था, वो दिखा रहे थे कि ये देखो कैसे डूब जाता है पानी में। तो ऐसे कंपैरिजन करके दिखा रहे थे। थोड़ा ये देखें आप, उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं डूब रहा है। फिर एक ये बहुत ही सुंदर फ़ोटो लगी मुझे, तो मैंने ले ली। ये वापस से पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। उसके बाद में हम लोग गए राम धाम। वहाँ पे ये बहुत सारे कोई पूजा करवाता है तो सभी अपने यहीं छोड़ के चले जाते हैं। इनको शायद नागराज कहते हैं। बहुत सारे थे, काफ़ी लोग जो अपनी पूजा करवाते हैं, उनके ऊपर कोई दोष होता है, उसकी पूजा करवा के ये अर्पित करते हैं भगवान जी को, फिर बाद में इनको यहाँ रख दिया जाता है। ये राम धाम में है। फिर हम लोग राम धाम में गए, अपने पैर धोए, थोड़े से अपने हाथ ऐसे हाथ धोए। उसके बाद में हम लोग फिर चले गए थे अपने वापस से रूम पे। फिर हमने खाना खाया, थोड़ी सी मीठा खाने का मन करा था तो कुल्फ़ी भी खाई, कुल्फ़ी खाई और खाना खाया। उसके बाद में हम लोग कहाँ निकले, हाँ उसके बाद हम लोग निकल गए थे मीनाक्षी टेम्पल के लिए। मीनाक्षी टेम्पल के लिए निकले, मैं कुछ खाने को ले रही थी बीच रास्ते में, तो मैं कुछ ले ही रही थी, तब मेरे पीछे आगे खड़ा हो गया। मुझे समझ आ गया इसको भूख लगी है, तो मैंने इसको, अब कोई बोलेगा कि डॉग्स को बिस्किट नहीं खिलानी चाहिए, तो ये पार्ले जी बिस्किट बिल्कुल नहीं थे, ये आटे वाले बिस्किट्स थे। इसको मैं पूरा खिला के, फिर वहाँ से कि मम्मा कहती कि दे दे इसको हो जाए, मतलब नहीं, पूरा खिला के जाऊँगी। तो मेरी बस छूट रही थी लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा खिला के, फिर आप रामेश्वरम से आप मीनाक्षी टेम्पल जाना चाहते हैं तो बस अवेलेबल रहती है, वो आपको 5-6 घंटे में पहुंचा देती है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो एक रामेश्वरम पुल जो बन रहा है वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। पहले यहाँ तक ट्रेन एग्जैक्टली आती थी, आजकल नहीं आती है, तो नया पुल बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू है। 5-6 घंटे बाद में हम लोग कुछ चले थे 2 बजे के आसपास, 7 बजे पहुँच गए थे मधुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। फिर हम लोग यहाँ रुके थे गेस्ट हाउस में, यहाँ का बहुत सुंदर व्यू था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी बना ली। थोड़ा स्पोर्ट्स व्यू था, ऐसे आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे अच्छा लगा देख के। फिर आपको एक यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़, एक तो साउथ में आके ना आपको इतने सुंदर सुंदर पेड़ देखने को मिलते हैं ना, नॉर्थ के आप रहते हो तो आपको ऐसे लगता है इसकी भी पिक्चर ले लूँ, इसकी भी पिक्चर ले लूँ, बहुत ही सुंदर लगते हैं पेड़। मुझे इतना गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, मम्मा को है, लेकिन मम्मा मुझे बताती है ये इसका है, ये इसका, इसका, तो अच्छा लगता है। हाँ यार, ऐसे थोड़ी सी नॉलेज ही बढ़ती है और कुछ नहीं। तो उसके बाद में थोड़ी सी मैंने बोला कि थोड़ी मेरी शूट ही कर दो इन पेड़ों के साथ में, ऐसे शूट करवा रही थी तो थोड़ा सा डगमगा गई मेरे देख के शूट करवा, ठीक है, अच्छा भी था तो थोड़ी सी शूटिंग हो गई। ज़्यादा अच्छे पोज तो मारने नहीं आते क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इतना कोई पोज वोज नहीं मारे। फिर ऐसे थोड़ा घूम रहे थे तो इतना सुंदर एक पेड़ की एक वो निकली हुई थी, इतना मोटा ब्रांच निकला हुआ था, उन्होंने इतना इनोवेटिव तरीके से उसका ऐसे सिटिंग के लिए बना दिया अच्छे से, मतलब आप बैठ सकते हो उसमें, आप 100 kg का आदमी बैठ सकता है, इतना सुंदर तरीके से उसको बाय नेचर उन्होंने बना दिया। सुबह उठ के हम लोग 5 बजे तैयार हो गए थे मदुरई जाने के लिए। मैंने एक कुर्ती और नीचे लेगिंग पहना था मीनाक्षी टेम्पल के लिए। मीनाक्षी टेम्पल के लिए आपको गाइड करूँगी, अगर मीनाक्षी टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो अगर आप चाहते हैं आप कोई भीड़ से बचे
तो प्लीज़ आप 5 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाए। यहाँ पे भी हमने पासेस ले रखे थे, जिसके पास पासेस अवेलेबल नहीं है वीआईपी के, वो प्लीज़ 5 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाए। उस टाइम पे लाइन नहीं होती है। मीनाक्षी टेम्पल के एंट्रेंस पे देखो कितनी सुंदर शिव पार्वती की फ़ोटो उन्होंने लगा रखी थी, ऊपर ड्राइंग कर रखी थी। ये है वेस्ट गेट था, हम लोग को साउथ गेट से एंट्रेंस करना था, तो हम लोग साउथ गेट की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सुंदर पेंटिंग करी हुई थी, तो हम लोग उसकी भी वीडियो बना रहे थे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर डिटेलिंग करके पेंटिंग करी हुई है। तो ये हम लोग का साउथ गेट था। इसमें क्या है, टेम्पल के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फ़ोन ले जाना। रामेश्वरम टेम्पल में एक लिमिट तक तो था, यहाँ तक नहीं है अलाउड। मैं मम्मा की थोड़ी वीडियो ले रही थी, मैं आपको डिटेलिंग दिखाती हूँ मीनाक्षी टेम्पल की। इतनी ज़्यादा, इतना भव्य मंदिर है, इतनी एक एक पत्थर पे अलग अलग कलाकारी है। इतने कलाकार लोग थे, मतलब अच्छा लगता है ये देख के कि हम लोग इतने अच्छे संस्कृति, हमारी इतनी अच्छी संस्कृति रही है, इतने अच्छे स्कल्पचर हैं, इतने अच्छे कलाकार लोग रहे हैं। ये हम लोग साउथ का टावर है। ये मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो नीचे बना हुआ है ना, वो बने हुए कृष्ण जी बने हुए, उनकी फ़ोटो दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं आपको। ये देखिए आप, इतना अच्छा शायद आपको नहीं दिख रहा हो इसके अंदर फ़ोन में, लेकिन आप अगर जाएंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा। अरे यार, ऐसे आप पूरा दिन लगा के जाएँ मीनाक्षी टेम्पल जाते हैं। हम लोग की तो क्या ट्रेन थी 10 बजे की, हम लोग 6 बजे हम लोग 5:30 बजे पहुँच चुके थे। अंदर गणपति जी डायरेक्ट दिख रहे थे साउथ गेट से, वो आपको दिख रहा है। नॉर्थ गेट है, उस तरफ 4 गेट है, कहीं से भी एंट्रेंस कर सकते हैं। हम लोग को जो अंकल मिले थे वो साउथ गेट पे मिले थे। ये आप देखें कितना सुंदर टेम्पल है, बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल टेम्पल है। फिर हम लोग अंदर चले गए, दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। इसके अंदर एक 1000 पिलर्स भी है, वो हम लोग ने दर्शन नहीं किया। आप जाएँ तो ज़रूर दर्शन करके आए। हम लोग का लंच हो चुका था, लंच नहीं सॉरी, हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका था। फिर हम लोग वापस ट्रिवेंड्रम के लिए निकल गए थे। ट्रिवेंड्रम के लिए वापस से वही एसी चेयर्स आपको मिलती हैं। फिर थोड़ा ग्लो था चेहरे पे, सुबह सुबह जल्दी उठाए थे, बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे मीनाक्षी माता के। और इतना सुंदर व्यू आता है बीच में, एक माउंटेन की रेंजेस से आती है, विंड वेल दिखाई देती है, इतना अच्छा लगता है। प्लीज़ आप अगर यहाँ से ट्रैवल करें तो प्लीज़ फ़ोन में और थोड़ी नींद लेने की कोशिश कम करें। आप ये माउंटेन रेंजेस देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं इसकी कितनी वीडियोस बना लूँ। हम लोग घर पहुँचे तो मेरा बेटा सिद्धू ने क्या हालत कर रखी थी। हम लोग पूरे 2 दिन भी नहीं गए थे, संभालने के लिए थे बाबा पीछे, लेकिन काफ़ी टाइम अकेला रहता है, तो उसने अपना पूरा गद्दा जिस पे सोता वो फाड़ चुका था। मेरे सॉक्स अपने मुंह में इसके साथ खेल रहा था। अब इससे अगर मैं पूछूँ ना कि इसने क्या कर रखा था, कि किसने किया है, क्या किया है, तो ये चला जाता है किसके नीचे, स्टूल के नीचे। मैं इससे पूछ रही हूँ क्या किया, ये चलो कि मैंने किया, मेरे को मारेंगे। अब क्या करेंगे, इसको किसी ने कुछ नहीं किया। ये भी तो हम लोग को मिस करा था।